कुर्की करके तब उसको हम ये करेंगे। वो प्रेशर बनाने के लिए कोर्ट का एक टूल है जिसमें हम लोग कुर्की भी करते हैं। पहले इश्तिहार निकालते हैं कि आप 30 दिन के अंदर में हाजिर हो जाइए। अगर नहीं हाजिर होता है तो उसकी जो चल संपत्ति है उसको हम लोग कुर्क करते हैं, ताकि इस वजह से भी हमको 75 डेज में तो कर ही लेना है। बट ये 75 डेज करने का मतलब ये नहीं था कि हम 75 दिन में पकड़ेंगे। हमारा ये कहना था कि हम हो सकता है कल पकड़ लें। लगातार हमारी रेड जारी है, जरूर करिएगा। सुरक्षा के लिए मतलब कि हमारे घर पर फोर्स दीजिए, ऐसा उनकी तरफ से कोई मांग भी नहीं है। और हमारा भी जो असेसमेंट है तो सारे अपराधी अभी भागे हुए हैं। फिर भी अगर उनको खतरा का कोई दिक्कत होगा तो एक तो हमारा क्या औकात है इनकी? आप 12 दिन में गिरफ्तारी नहीं किया, आपका सर नहीं झुक रहा है और आप बात करने का तरीका नहीं सीख रहे लोगों से। आपसे क्वालिफिकेशन पूछा गया मामले में तो क्वालिफिकेशन नहीं पूछना चाहिए। जिस तरह से यहाँ कुचिला थाना में बात चल रही थी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ादी से, लेकिन डीएसपी साहब उन्हें ये बात बोले कि पढ़ के आना चाहिए। आप सोच सकते हैं जो हाई कोर्ट का वकील हो और पूरे प्रदेश का अध्यक्ष हो, उनकी पढ़ने की ज़रूरत है। ये डीएसपी साहब जैसे ही कहे, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग धरना पर जो है थाने के गेट पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि अब जो है चौकीदार ही नहीं, अब थाना अध्यक्ष को भी यहाँ से सस्पेंड किया जाए। ये मांगे हो रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से जो है लोग अभी थाने बैठे हुए हैं गेट पर, और उनकी मांग है ये कि क्यों डीएसपी साहब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं फिर भी उनको समझ में नहीं आता है कि 75 दिन के अंदर क्या होगी। अगर केस फाइल बंद करनी है तो क्या इतना रह गया है कि अब जो वकील हाई कोर्ट का वकील हो उनसे पूछना पड़े कि किस तरह के जो है ये जो है रवैया है और किस मानसिकता के साथ उन्होंने ये बातें कही। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं डीएसपी साहब। तो क्या हुआ कि बीच में वो लोग लगे आपके खिलाफ नारेबाजी करने? अब देखिए, उनकी मर्जी है, लोकतंत्र है, नारेबाजी कर सकते हैं। उनका प्रश्न यही था कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैंने उनको आश्वस्त किया कि पीड़ित भी हमारे सामने हैं, इनसे पूछा जाए कि जिस दिन घटना हुई थी तुरंत उनके द्वारा कॉल किया गया और हमारे थाने की पुलिस जा कर के उनको अपनी गाड़ी से थाने लाई, इलाज करवाने के लेके गई। कांड दर्ज हुआ उसका, अभी उसका सुपरविजन भी इंस्पेक्टर माध्यम से हो चुका है, सब पर ट्रू किया गया है। उसका इंजरी रिपोर्ट के लिए थोड़ा पेंडिंग है, डॉक्टर के यहाँ हम लोग प्रयास किए हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं। बट वो कोई इशू नहीं है, गिरफ्तारी आदेश उसका जारी है। गिरफ्तारी के लिए यहाँ से लेके यूपी तक हम लोगों ने प्रयास किया है। हाँ, ये अलग बात है हमारे लिए। एक जो सबसे ये बात है कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इन्हीं सब बातों पर उनका कहना था। हाँ, 1 सप्ताह हो गया, निश्चित रूप से 1 सप्ताह हो गया, ज़्यादा दिन हो गया, 10 दिन हो गया। हाँ, तो हमारा प्रयास लगातार जारी है। और इनका कहना था कि नहीं आप टाइम बताइए कि कब अरेस्ट करेंगे। हम कि देखिए हमारे लिए एक मैक्सिमम टाइम है कि जिस केसेस में 90 दिन से टाइम पूछा, लेकिन हाँ आपने बता रहे मैंने बताता हूँ। तो हमने बताया कि देखिए हमारे लिए 75 दिन से ज़्यादा का समय नहीं है। किसी भी हाल में 75 दिन में इसका इन्वेस्टिगेशन हमको पूरा कर ही लेना है ना। हो सकता है कल अरेस्ट हो जाए, हो सकता है परसों अरेस्ट हो। इन केस अगर अरेस्ट नहीं होता है तो हमारे लिए प्रोविज़न है कि हम उसका वारंट कुर्की लेंगे, कुर्की करके तब उसको हम ये करेंगे। वो प्रेशर बनाने के लिए कोर्ट का एक टूल है जिसमें हम लोग कुर्की भी करते हैं। पहले इश्तिहार निकालते हैं कि आप 30 दिन के अंदर में हाजिर हो जाइए। अगर नहीं हाजिर होता है तो उसकी जो चल संपत्ति है उसको हम लोग कुर्क करते हैं, ताकि इस वजह से भी कोर्ट में कानून के शरण में जाए। तो यही बात हो रही है। अगर कोई सामाजिक संगठन का कोई व्यक्ति आता है तो क्वालिफिकेशन जरूरी है क्या? सब पूछना कोई जरूरी नहीं है। आपके द्वारा पूछा जाए नहीं, गलत बात है। ये बात मैंने कि पढ़ के आना चाहिए। मैंने क्या करेंगे एक मेरी बात जानकारी नहीं, 75 दिन में नहीं, 75 दिन में नहीं। उनको उनका कहना था कि अगर अरेस्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे। हमने बार बोला, उन्होंने पूछा कि 75 दिन बाद आप क्या कीजिएगा, यदि नहीं आप पकड़ पाते जनता को बता। मैंने उनको स्पष्ट बता दिया कि किसी भी हाल में 75 दिन में केस का अनुसंधान हमारा पूर्ण कर लेना है। उस अनुसंधान में अरेस्टिंग भी आता है। अगर इन केस अरेस्टिंग नहीं होता है तो हम उसको कुर्की के माध्यम से भी उसको प्रेशर बनाने का कोशिश करेंगे कि किसी भी हाल में उसको कानून के दायरे में तो आना ही आना पड़ेगा। सर, जो बार इस बात को हम दोहरा रहे थे तो उनके द्वारा कहना था कि नहीं पकड़ाएगा तो मतलब इसके बाद क्या होगा। 75 दिन के बाद नहीं पकड़ाएगा तो क्या लिखेंगे केस में? नहीं, उसके बाद आपने मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि यदि पकड़ा नहीं जाता है
इस बीच में हम उसको जो कोर्ट का जो कानून का प्रोविजन है कुर्की वारंट जारी करवाते हैं, उसकी चल संपत्ति हम लोग कुर्क करते हैं ताकि वो कानून के अंदर आ जाए, कोर्ट के सामने आ जाए। ये हमारा तरीका है। सर, पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि जो पुलिसकर्मी है उनका रवैया जो है अभद्रता तरीके से है पीड़ित परिवार के साथ। नहीं, क्या हमने कहेंगे? बात किया है, इनका है कि आज चौकीदार इनको गया था कि आप थाने पर आ जाएं, आज की बात है, पहले की बात नहीं है। हमने भी पीड़ित परिवार से भी पूछा है, इनका कहना था कि नहीं, पुलिस में हमको किसी पदाधिकारी से कोई शिकायत नहीं है, किसी कर्मी से कोई शिकायत। आज के चौकीदार की बात उनको थोड़ी अच्छी नहीं लगी है। मैंने आश्वस्त किया है कि हम इसका जांच कर लेते हैं, अगर चौकीदार दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई किया जाए। पनिशमेंट करिएगा सर, जो पता पनिशमेंट करिएगा उनको। जरूर, विधि सम्मत मतलब ये होता है कि हम रिपोर्ट सीनियर को देंगे और उनके स्तर से निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा, इस घटना में सर आरोपी कितने लोग हैं 3 लोग हैं। और कितने की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, तीनों के ऊपर गिरफ्तारी का आदेश जारी है। क्या सर पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों में खौफ खत्म हो गया जिसकी वजह से एकदम नहीं, एकदम नहीं। हमारे पास इसी बात के लिए है सर पुलिस प्रशासन पर। नहीं, देखिए, हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में पकड़ा जाए। और क्रिमिनल कितना तेज है, कितना भाग रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। इसी बात का जवाब हमने दिया था कि देखिए मैक्सिमम हमको 75 डेज में तो कर ही लेना है, बट ये 75 डेज करने का मतलब ये नहीं था कि हम 75 दिन में पकड़ेंगे। हमारा ये कहना था कि हम हो सकता है कल पकड़ लें। लगातार हमारी रेड जारी है और इस थाने के अलावा दूसरे थाने में जहाँ जहाँ हमको सूचना मिल रहा है होने की उनके सभी रिश्तेदारों के यहाँ हमने रेड किया है। ये अलग बात है कि अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, हर एक तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। और आपके सामने आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अधिकारी और कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि जानबूझ करके ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और बहुजन कार्यकर्ता से ही क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, जबकि नेताओं से नहीं पूछा जाता। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। भीम आर्मी हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारा कानून सबके लिए काम करता है। हमने यह सोच के उनका मदद नहीं किया कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो एक पीड़ित है, ये सोच के हम उनको मदद के लिए गए थे। हमारी गाड़ी उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर के वहाँ से रिसीव की, इलाज करवाई, कांड भी दर्ज किया है, पकड़ने का प्रयास भी कर रहा है। हमारा प्रयास कहीं से कम आपको नहीं दिखेगा। करने की दृष्टि से भी कहा जा रहा है कि वो हमारे क्वालिफिकेशन नहीं, ये गलत है। सुरक्षित नहीं मिला है सर। अब उनको जो है जिस तरह से होना चाहिए सुरक्षा नहीं मिल पाया है। अभी भी डरा साहूकार है कि बार-बार धमकी दी जा रही है और लोगों के द्वारा। इस पर मेरा ये है कि हम खुद रात में गए थे उनके यहाँ, रात में लगभग 11 बजे उनके यहाँ गए थे जी। और उनका सब जायजा लिए सुरक्षा का। ये पूछे भी कि कोई खतरा हो तो 112 पर आप कॉल जरूर करिएगा। सुरक्षा के लिए मतलब कि हमारे घर पर फोर्स दीजिए, ऐसा उनकी तरफ से कोई मांग भी नहीं है। और हमारा भी जो असेसमेंट है तो सारे अपराधी अभी भागे हुए हैं। फिर भी अगर उनको खतरा का कोई दिक्कत होगा तो एक तो हमारा 112 है जो तुरंत कॉल करेंगे, हम अविलंब मदद के लिए पहुंच जाएंगे। ये जिस थाना में हम लोग खड़ा है मुश्किल से 2 पंचायत का थाना है, बहुत छोटा थाना है। और यहाँ जितने बल हैं, गाड़ियाँ हैं, तो हम तुरंत एसेस कर लेते हैं। कहीं से भी हमको सूचना मिलेगा, हम विदिन 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रोटेक्शन परमानेंट दिया गया है कि टेम्पोररी है सर? नहीं, हमारे लिए उनके लिए स्पेशल कोई प्रोटेक्शन न उनके तरफ से मांग है और हमारे तरफ से दिया भी नहीं गया। परिवार का कहना है सर धमकियां मिल रही है, धमकियां दी जा रही है अभी भी। नहीं, धमकी दी जा रही है तो प्रोटेक्शन तो लाजमी है सर। निश्चित रूप से अगर धमकी उनको दी जा रही होगी तो हम लोग प्रोटेक्शन भी उनको देंगे। उनके घर पर फोर्स या चौकीदार का डिपुटेशन करेंगे, है ना, एकदम करेंगे। गश्ती तो हमारा अभी अगर डिमांड होगा तो अभी से कर देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं।